अभी मैं एक बार पुनः आपसे बात करने के लिए आया हूँ। देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज जो है, जिसका अवधि विस्तार हुआ, उस विषय पे आप मेरा पिछला वीडियो ठीक इसी चैनल पे इस वीडियो के नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने 3 दिन पहले उस पर अपनी बात रखी थी, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई। उसमें मैंने 2 चीज़ खास तौर पर कहा था। एक कहा था कि जब तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का स्टडी नहीं किया जाता है, तब तक इस अवधि विस्तार जो चतरा के लिए हुआ था, 4 प्रखंड चतरा के प्रभावित हो रहे थे, ये इस पर कुछ भी कहना या कोई भी कार्य करना गलत होगा। और दूसरी मैंने बात उसी वीडियो में कही थी कि अब देखते जाइए इस पर कैसे राजनीति रोटियां सेकी जाएगी। ताज्जुब होता है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको देख के ये, चूँकि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और देख के ये ताज्जुब लगता है कि लोग अभी भी जनता को कितना मूर्ख समझते हैं और जनता को अंधकार में धकेलने के लिए यहाँ तक कि स्थानीय सांसद महोदय, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि कल जो है उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, बिना सोचिए एक सांसद बिना स्टडी के कि इस पर क्या होगा, उन्होंने जनता से कोई इस संबंध में वार्तालाप नहीं किया। जनता के वोट पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिया और मुख्य सचिव के यहाँ जाके सौंप दिया कि हम जो है इसकी अवधि विस्तार से नाखुश है, इसको अविलंब जनहित में देखते हुए रोक दिया जाए। मैं सारा चीज़ आपकी मानता हूँ, लेकिन देखिए इन्होंने ये नहीं बताया। मैं सांसद महोदय से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप ये बताएं इस अवधि विस्तार से हमारी जनता किस तरह से प्रभावित होगी, क्या यहाँ के घर विस्थापित होंगे? इस पर सांसद महोदय नहीं बताएंगे, चूँकि उन्हें हम लोगों ने चुना है इन सब चीज़ों से अवगत कराने, तो वो डराने के लिए। दूसरा, हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं, बिरजू तिवारी जी हैं, वो देखेंगे कि उन्होंने भी अभी ममता देवी जिला परिषद अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद है, काफ़ी मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्षेत्र में वो जनता से काफ़ी, उनके विषय में इसीलिए मैं बोलने से पहले इन चीज़ों के बारे में बोल दे रहा हूँ, चूँकि युवाओं के प्रिय हैं और काफ़ी जनता के सहयोग के लिए तत्पर भी है। लेकिन उनसे भी मेरा दो बिंदुओं पर विरोधाभास है। एक तो कि इतना राजनीति आनन फानन में किया गया कि ममता देवी जब डीसी को ज्ञापन देने के लिए गए हैं, उनके साथ दिखाई पड़ रही हैं और लिखा जा रहा है कि उपाध्यक्ष के नेतृत्व में, जबकि आपको पता है कि ममता देवी जिला परिषद अध्यक्षा हैं इस क्षेत्र चतरा जिले की। दूसरा, बैठक में मुझे नहीं पता कि ममता देवी मौजूद है या नहीं है, लेकिन लिखा जा रहा है कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में, यानी बिरजू तिवारी जी की अध्यक्षता में। देखिए राजनीति का स्तर, अगर वहाँ पे ममता देवी हैं तो ये पदे, अगर जिला परिषद का अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद है तो अध्यक्षता ऑटोमेटिकली उनकी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात थी। अब मैं सीधे दूसरी बात पे आता हूँ, जिसमें मैंने बार बार कहा था कि बुद्धिजीवियों को स्टडी करना होगा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग क्या है। अब देखिए आज क्या घटना घटा है कि आज जो है वो मेजर, जिनका नाम है दीप्तो अरूप दास, वो आते हैं, अपर संवाददाता पवन मंडल जी से मिलते हैं और बयान देते हैं, जो मुझे 2-3 चीज़ उनकी ठीक भी लग रही है, और वो चूँकि संबंधित विभाग से भी है। एक तो उन्होंने बताया कि 1988 से देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज जो है उसका अवधि विस्तार उसी समय ले लिया गया था, कार्य प्रारंभ हो गया था। और 2003 जब ये हल्ला हुआ था, कोई कह रहा था कि नागमणि ने रोक दिया, कोई कह रहा था कि यशवंत सिन्हा ने रोक दिया, और आपको उस समय भी ताज्जुब होगा, न यशवंत सिन्हा ने यह बयान दिया कि इसको रोक के निरस्त कर दिया गया, ना नागमणि ने यह बयान दिया, चूँकि इटखोरी जो प्रखंड था उस समय चतरा हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में था। और 2003 में इसका अवधि विस्तार कर दिया गया चुपके तरीका से, और सांसदों ने आप श्रेय ले लिया कि इसे हमने रुकवा दिया। और अब मेजर बताते हैं कि 2003 में 2023 तक अवधि विस्तार लिया गया था, जिसका अवधि विस्तार 2023 से 2043 के लिए 20 वर्ष के लिए फिर कर दिया गया। और बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि तब तक वहाँ का जो डुमरी और देवरी डुमरी की बात की जा रही है, फील्ड फायरिंग रेंज, इसमें 2 राज्य पड़ते हैं, बिहार और झारखंड। तो उसमें जो बिहार का क्षेत्र है डुमरिया जंगल, उसमें ठीक नेतरहाट में जिस तरह से तोपों का जो है वो रूटीन अभ्यास जारी था, यहाँ डुमरिया के जंगल में यह अभ्यास निरंतर जारी है और हम लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ा अब तक। उन्होंने फिर अगली बात कही कि इसमें विस्थापन की कोई संभावना नहीं है। फिर उन्होंने यह भी कहा, अपर समाहर्ता ने यह बयान दिया कि इस अफवाह को दूर करने के लिए 21 अगस्त को कानाचट्टी में, 22 अगस्त को हंटरगंज में, 23 अगस्त को चतरा में और 24 अगस्त को इटखोरी अंचल कार्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला पुलिस प्रशासन की उपस्थिति या सहयोग का ले ग्रामीणों को यह बताया जाएगा कि विस्थापन का कोई मुद्दा नहीं है।
तो जब ये चीज़ मेजर आके कह सकते हैं, अपर समाहर्ता कह सकते हैं, तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो कोई मुख्य सचिव को सौंप रहे हैं, तो कोई कहीं आंदोलन के लिए बैठ गए, क्या वो इस विषय पर जनता को बताना उचित नहीं समझते थे? किसी ने ये नहीं बताया कि देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज है क्या। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि फील्ड फायरिंग रेंज होता क्या है। तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जनता को अंधकार में जो धकेलने की स्थिति है, इसको बंद किया जाए और जो सही चीज़ है, जो सही बात है, वो जनता तक लाया जाए। और दूसरी बड़ी बात, अगर इसमें विस्थापन की कोई संभावना बढ़ती है तो उग्र आंदोलन होगा। लेकिन मैंने जो अभी पिछले वीडियो का जिक्र किया है, उसी पिछले वीडियो में देखिए मैंने ये भी कहा है कि अभी जो 60 दिन का समय है, वो अगर आपत्ति दर्ज करने के लिए इन्होंने दिया तो हम 60 दिन आपत्ति क्यों ना दर्ज करें, हम 60 दिन में आंदोलन क्यों करें। हम आपत्ति करने के बजाय आंदोलन में जा रहे हैं, और आंदोलन करते करते अगर आपत्ति नहीं कर पाए तो जो लीगल प्रोसेस है, तो पहले हम लीगल प्रोसेस में जाएं। 60 दिन का जो प्रोग्राम है आपत्ति दर्ज करने का, हम उसमें जाएं, और उसके बाद जन आंदोलन अगर इस तरह का कोई संभावना बनता तो जनप्रतिनिधि आप लोगों के जिस तरह से आप लोग सहयोग दिखा रहे हैं, आपको सैल्यूट है। उसके बाद हम दौड़ पड़ेंगे, जनता दौड़ पड़ेगी। विस्थापित तो किसी मुद्दे पर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ही बताया है कि जल जंगल जमीन माटी से बड़ा कोई नहीं है। मात्र भगवान राम का आप गुणगान करते हैं, और भगवान राम ने कहा है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी है। तो जब स्वर्ग से जननी जन्मभूमि बड़ी है, तो इस जननी जन्मभूमि को हम छोड़ कैसे देंगे, ये आपने सोच कैसे लिया। तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, उनको इन चीज़ों, इन मुद्दों पर आके बात करनी चाहिए। और फालतू का जो अफवाह है, जनता को गुमराह कर, यह आपका काम नहीं है जनता को गुमराह करना। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब आप जनता को सही चीज़ बताइए, वरना जनता स्वयं ढूंढ लेती है। और उसका तत्काल उदाहरण है कि मेजर साहब और अपर समाहर्ता जो है चतरा, उन्होंने आज संयुक्त रूप से बयान दिया है। अब इसका फील्ड फायरिंग रेंज पे हम वकील से क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि यह है क्या। तो हम पहले एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट के पास जाएं और फील्ड फायरिंग रेंज को समझें, और फिर उस मुद्दे पर हम आगे बढ़े। जानते कुछ है नहीं और बढ़े जा रहे हैं, जाना है कहाँ मंजिल का पता है नहीं, और हम दौड़े जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।